नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति को शुक्राचार्य का श्राप की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में ययाति का अपने पुत्रों से युवावस्था मांगने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति वृद्धावस्था लेकर वहां से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले, तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं और बाल सफेद हो गए, किंतु मैं अभी युवावस्था के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूं। यदो, तुम वृद्धावस्था के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था द्वारा विषयों का उपभोग करूं। 1 सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी युवावस्था तुम्हें वापस लौटाकर वृद्धावस्था के साथ अपने दोष वापस ले लूंगा। यदु बोले, राजन, वृद्धावस्था में अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं दूंगा। यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस वृद्धावस्था को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशिकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। वृद्धावस्था में कामकाज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियां तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। आपके और बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः वृद्धावस्था लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। इसके पश्चात उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, तुर्वसो, वृद्धावस्था के साथ मेरा दोष ले लो। पुत्र, मैं तुम्हारी युवावस्था से विषयों का उपभोग करूंगा। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हें तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा और वृद्धावस्था सहित अपने दोष को वापस ले लूंगा। तुर्वसु बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल और रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का विनाश करने वाली होती है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते हो। जा, तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान है, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी में हैं, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान होते हैं, तू उन पापात्मा म्लेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को श्राप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह्यु से यह बात कही, द्रुह्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1 सहस्त्र वर्षों के लिए अपनी यौवनावस्था मुझे दे दो। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण हो जाने पर मैं तुम्हारी युवावस्था तुम्हें वापस लौटा दूंगा और वृद्धावस्था के साथ अपने दोष फिर ले लूंगा। द्रुह्यु बोले, पिताजी, वृद्ध पुरुष हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है,
अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुह्यो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है, अतः तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहां घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहां प्रतिदिन नाव पर ही बैठकर घूमना होता है, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहां तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तदनंतर ययाति ने अनु से कहा, अनु, तुम वृद्धावस्था के साथ मेरे दोष ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था के द्वारा 1 सहस्त्र वर्ष तक सुख भोगूं। अनु बोले, पिताजी, वृद्ध पुरुष बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। ययाति ने कहा, अनु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और वृद्धावस्था के दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान युवा होते ही मर जाएगी और तू भी वृद्ध जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। इसके पश्चात ययाति ने पुरु से कहा, पुरो, तुम मेरे बड़े प्रिय पुत्र हो, गुणों में भी तुम श्रेष्ठ होगे। तात, मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया है, सब अंगों में झुर्रियां पड़ गई हैं और सिर के बाल सफेद हो गए। वृद्धावस्था के ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्रकट हुए हैं। कभी पुत्र शुक्राचार्य के श्राप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं युवावस्था के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूं। पुरो, तुम वृद्धावस्था के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवावस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषयोपभोग करूं। 1 सहस्त्र वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी युवावस्था वापस कर दूंगा और वृद्धावस्था के साथ अपने दोष ले लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, ययाति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला होता है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। राजन, मैं वृद्धावस्था के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूंगा। आप मुझसे मेरी युवावस्था ले लें और इच्छा अनुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूंगा और आपको यौवन देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। ययाति बोले, वत्स, पुरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूं। तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति का अपने पुत्रों से युवावस्था मांगने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।